आज वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी सुबह 11 बजे पीएम बनारस शहर को देंगे विकास योजनाओं का तोहफा। 1500 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सुबह 10:30 बजे पीएम का विमान पहुंचेगा वाराणसी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए पीएम पहुंचेंगे बीएचयू। जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 12:30 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे वजीर आजम। जापान और भारत की संस्कृति का प्रतीक है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। 2 बजे बीएचयू के डॉक्टर से भी मिलेंगे पीएम। काशी दौरे पर वाराणसी को डबल डेकर क्रूज का तोहफा देंगे पीएम। क्रूज पर वीडियो के जरिए बताया जाएगा हर घाट का महत्व। क्रूज में लोगों को मिलेगी 5 स्टार सुविधाएं। वाराणसी में मोदी के दौरे से पहले देर रात सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा। बीएचयू और रुद्राक्ष सेंटर का योगी ने किया निरीक्षण। वाराणसी के 80 घाट पर पीएम मोदी के स्वागत में विशेष गंगा आरती की गई। आरती के दौरान पीएम मोदी की तस्वीर को किया गया शामिल। फूलों से लिखा वेलकम। पंद्रह जुलाई को पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर वाराणसी समेत आसपास के जिले भी हाई अलर्ट पर। डीडीओ जंक्शन पर डॉग स्क्वाड के साथ चलाया गया चेकिंग अभियान। मंत्रिपरिषद की मीटिंग में पीएम मोदी की नए मंत्रियों को नसीहत। संसदीय प्रश्नों की पूरी तैयारी के साथ सदन में जाए मंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर। आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी। गाजियाबाद में पार्टी दफ्तर का करेंगे इफ्तिताह। संभल में बाजार पर जाएंगे ओवैसी। मुरादाबाद में भागीदारी संकल्प मोर्चा की रैली। आज रैली को संबोधित करेंगे ओवैसी। ओम प्रकाश राजभर भी रह सकते हैं मौजूद। नंदीग्राम में जीत की लड़ाई अब दिल्ली तक आए। शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। ममता की याचिका पर बंगाल से बाहर सुनवाई की अपील। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राजभवन जाकर राज्यपाल से की मुलाकात। गवर्नर जगदीप धनखड़ के बुलावे पर पहुंची थी ममता। सुब्रत चक्रवर्ती मौत मामले में शुभेंदु अधिकारी की बड़ी मुश्किलें। मेदिनापुर में शुभेंदु के घर सीआईडी ने की पड़ताल। 3 साल पहले घर में मिला था सुब्रत का शव। चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात में एस जयशंकर की दो चोट। कहा एलएसी पर एकतरफा बदलाव मंजूर नहीं। संबंधों को बहाल करने के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी। विदेश मंत्रियों की एससीओ समिट में एस जयशंकर के तालिबान को दो चोट। हथियार नहीं, शांति वार्ता है एकमात्र रास्ता। पाकिस्तान पर भी निशाना। रक्षा मामलों की समिति ने राहुल गांधी की मांग की खारिज। नाराज कांग्रेस सदस्यों ने मीटिंग से किया वॉकआउट। बॉर्डर को लेकर चर्चा चाहते थे राहुल गांधी। केंद्रीय कैबिनेट में ग्रामीण विकास पर जोर देने का फैसला। 9,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। 12,000 आयुष हेल्थ सेंटर खुलेंगे। पशुपालन के लिए एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत करेगी सरकार। 54,000 करोड़ रुपए आएगा खर्च। मरकजी कैबिनेट की मीटिंग में फैसला। राज्यसभा में पीयूष गोयल होंगे बीजेपी के नेता सदन। सूत्रों के हवाले से खबर। थावरचंद गहलोत की जगह पीयूष गोयल को मिलेगी जिम्मेदारी। पंजाब के अमृतसर में स्वास्थ्य कर्मियों ने छठा वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पुतला फूंककर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। आज सोनिया गांधी से मिलेंगे कमलनाथ। कमलनाथ को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की हो रही है चर्चा। प्रशांत किशोर की भूमिका पर भी होगी चर्चा। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों से राज्य के विकास को लेकर करेंगे मुलाकात। रेल मंत्री से भी मिल सकते हैं धामी। धामी कैबिनेट की मीटिंग में 11 में से 9 प्रस्तावों पर लगी मोहर। उत्तराखंड में मौजूद 3 मेडिकल कॉलेजेस के संचालन के लिए 500 नए पदों पर होगी भर्ती। पंजाब कांग्रेस में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल। कैप्टन की जगह सिद्धू को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश संगठन में भी हो सकता है बड़ा बदलाव।
पंजाब में शुरू हुआ चुनावी रेवड़ी बांटने का सिलसिला। कैप्टन ने किसानों और श्रमिकों का 600 करोड़ का कर्ज किया माफ। सीएम अमरिंदर सिंह ने किया ऐलान। सदर के उम्मीदवारी से शरद पवार का इनकार, बोले मैं नहीं हूं कोई उम्मीदवार। यूपीए के उम्मीदवार होने की हो रही थी चर्चा। असम में मवेशी तहफ्फुज बिल पर कांग्रेस से एमपी का बयान। अब्दुल खलीक बोले इस कानून से बढ़ेगी लिंचिंग की घटना। प्रदेश में मवेशियों के सिंडिकेट बनने का भी जताया अंदेशा। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी को बड़ा झटका। पार्टी की पूरी वाराणसी जिला इकाई कांग्रेस में हुई शामिल। प्रदेश सचिव समेत 25 कारकुनान कांग्रेस में गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में देशमुख की पत्नी को सम्मान। ईडी ने आरती देशमुख को पूछताछ के लिए बुलाया। जल्द हो सकता है सवाल जवाब। बिजली के बढ़ते दामों के खिलाफ भुवनेश्वर में बीजेपी का प्रदर्शन। नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पावर कट को बताया प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आई हैरान कर देने वाली तस्वीरें। भीड़ भाड़ वाले बाजार में भरभरा कर गिरी पड़ी दीवार। बाल बाल बची लोगों की जान। हिमाचल के हमीरपुर में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा पाएंगे पर्यटक। सुजानपुर और नादौन में ब्यास नदी में सफल हुआ ट्रायल। तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर लंबा है राफ्टिंग ट्रैक। जम्मू कश्मीर में पुंछ के पास खानेतर में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर। हादसे में 19 यात्री घायल। सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने उड़ाई दिल्ली से चेन्नई जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट। दयानिधि मारन ने ट्वीट कर लिखा, ये मेरी कभी ना भूलने वाली उड़ान। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। ओलंपिक में जाने वाले यूपी के सभी खिलाड़ियों के अभिभावकों से मिलेंगे। मेरठ में बनेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। यूपी के नए डीजीपी मुकुल गोयल ने पुलिस के सोशल मीडिया सेल को और भी ज्यादा अपग्रेड करने के निर्देश दिए। कहा धार्मिक भावना को आहत करने वाले संदेशों पर रहेगी कड़ी नजर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक। मीटिंग में समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र सहित महामंत्री चंपत राय और अन्य अधिकारी भी मौजूद। आतंकियों पर यूपीएटीएस की कार्रवाई जारी। लखनऊ से 3 और संदिग्ध आतंकी किए गए अरेस्ट। अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े हैं तीनों संदिग्ध। सामने आई पाकिस्तान की एक और गुस्ताखी। कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान 25 जुलाई को करा रहा है चुनाव। स्थानीय लोग कर रहे हैं विरोध। चुनाव के ऐलान के बाद मरियम नवाज ने इमरान खान पर साधा निशाना। कहा पीओके में इमरान खान न्याजी को किसी भी हाल में घुसने नहीं देंगे। मुल्क में वैक्सीन किल्लत का दावा करने वाले राहुल गांधी पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का निशाना। कहा लोगों में घबराहट के लिए दिए जा रहे हैं निरर्थक बयान। देश भर में कोरोना नियमों की अनदेखी पर गृह मंत्रालय सख्त। राज्यों को प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। मुंबई में आज से शुरू होगा गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन। विशेषज्ञों की सलाह के बाद लिया गया फैसला। 35 सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं को लगेगी वैक्सीन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की नवजोत सिद्धू को नसीहत। कहा सिद्धू अलग अलग पार्टियों में जाकर खराब न करें माहौल। अपनी अलग पार्टी बनाने की दी सलाह। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के नतीजे किए घोषित। 3,679 छात्रों ने हासिल किए 90% से ज्यादा अंक। नेपाल और तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश से बिहार की कई नदियों में उफान। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का रौद्र रूप। निचले इलाकों में फैला पानी। शहर पर मंडराया खतरा। बिहार के खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान के ऊपर। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। नदी किनारे बसे गांवों में बुरा हाल। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी का मुजाहिरा। 16 मांगों को लेकर तहसीलों पर मुजाहिरा करेगी समाजवादी पार्टी। किसानों को एमएसपी देने की मांग।
यूपी की बलिया जिला जेल में कैदियों ने किया बवाल। जेल में कैदियों के बीच हुआ पथराव। डीएम एसपी भारी फोर्स लेकर जेल में मौजूद। करीब 4 घंटे तक बलिया जेल में रही अफरा तफरी। कैदियों के 2 गुटों के बीच हुआ था बवाल। इंतजामिया ने बातचीत के जरिए कैदियों को समझाकर किया पुरसुकून। मथुरा के गोवर्धन में मठ पर कब्जे को लेकर लड़ा। दबंगों ने साधु और कई गैर मुल्क शहरियों को बुरी तरह पीटा। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर के चांदपुर में जमीन के तनाजे को लेकर मारपीट। इस दौरान कई लोगों ने मिलकर की एक खातून की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के मथुरा में पैसों की लेन देन को लेकर 2 फरीक आए आमने सामने। एक दूसरे पर ईंट पत्थरों से किया हमला। मथुरा के राया थाना इलाके की वारदात। देहरादून के पलटन बाजार में सरेआम 2 लड़कों ने की एक नौजवान की पिटाई। पैसों के लेन देन के मामले में हुई लड़ाई। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कानपुर के भीतर गांव में सूखे कुएं में मिले लाखों रुपए के नोट। कुएं से रुपए निकालने वालों की लगी भीड़। 500 और 2000 रुपए के हैं सभी नोट। ललितपुर में लव मैरिज करने वाले जोड़े ने लगाए पुलिस से तहफ्फुज की गुहार। लड़की के अहले खाना दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। अफसरों के चक्कर काट रहा प्रेमी जोड़ा। बस्ती से पकड़ा गया असला तस्कर गैंग। 6 मुलजिमों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ी तादाद में तमंचे और गोलियां बरामद। बिजनौर के रहने वाले 30 मजदूरों की होगी घर वापसी। एक ठेकेदार काम के लिए ले गया था कारगिल। बाद में मजदूरों को चकमा देकर हुआ रफू चक्कर। बीजेपी लीडर की मदद से मजदूर लौटेंगे घर। मुरादाबाद में जीआरपी और आरएएफ ने ट्रेन में चलाई तलाशी मुहिम। मुसाफिरों के सामान की ली गई तलाशी। लखनऊ में दहशतगर्द पकड़े जाने के बाद अलर्ट। एमपी के मंडला में शराब पीते वक्त बंदर का वीडियो हो रहा है वायरल। वीडियो में शराब की दुकान के अंदर बैठा दिख रहा है बंदर। एमपी में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी। अंदरूनी तशखीस की बुनियाद पर तैयार किया गया रिजल्ट। इस बार 10वीं में कोई तलवार नहीं हुआ फेल। एमपी में स्कूल वज़ीर तालीम इंदर सिंह परमार का ऐलान। 25 जुलाई से खुलेंगे 11वीं और 12वीं क्लास के स्कूल। 50% तादाद के साथ खोले जाएंगे। तेजस्वी यादव का केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना। कहा बढ़ती महंगाई पर अब चुप क्यों है मोदी सरकार। बढ़ते अपराध से करा रहा है बिहार। वैक्सीनेशन के दावों पर भी खड़े किए गए सवाल। मंदिर खोलने के लिए बिहार में बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने सीएम नीतीश को लिखा खत। कहा सावन को देखते हुए कड़े प्रतिबंध और प्रोटोकॉल के साथ खोल दे मंदिरों के पट। बिहार के हाजीपुर में कानून के रक्षक पर ही लगा कानून तोड़ने का इल्जाम। पुलिसकर्मी के बैग से मिली शराब। लोगों ने जमकर किया हंगामा। बिहार के बेगूसराय में हर्ष फायरिंग की तस्वीरें कैमरे में कैद। 2 लोगों ने शादी समारोह के दौरान की फायरिंग। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। बिहार के कटिहार में पुलिस वालों की बेरहमी की तस्वीर आई सामने। बीच सड़क पर 2 युवकों को बुरी तरह से पीटा। थप्पड़ों की बौछार। हिमाचल एंट्री के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी करने की संभावना नहीं। सीएम जयराम ठाकुर बोले कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को तैयार और बोर्ड कक्षाओं को शुरू करने पर मंथन जारी। बिहार के कटिहार में भीड़ तंत्र का खौफनाक चेहरा। युवक का हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई। तराजू चोरी का लगा था इल्जाम। बिहार के हाजीपुर में हथियारों का जमकर प्रदर्शन। जन्मदिन समारोह में बारबालाओं ने हाथ में पिस्टल लेकर किया टास्क। सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के अजमेर के ब्यावर में बाप बना हैवान। पारिवारिक कलह के चलते पति और 2 मासूम बेटियों पर चाकू से किया हमला। एक बेटी की हुई मौत। राजस्थान के सीकर में चंद घंटों की बारिश ने बदले शहर के हालात। सड़कें और नाले हुए पानी में तब्दील। खंडेला में बाल बाल बचे 2 बाइक सवार। मनाली में सैलानियों के बीच हिंसक झड़प। दबंगों ने तलवारों से किया सैलानियों पर हमला। कार पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। हिमाचल के चंबा के भरमौर में पहाड़ी से लुढ़कते हुए रावी नदी में समाई पोकलैंड मशीन। बड़ा हादसा होने से चला।
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रेस्क्यू दल ने बरामद किया युवक का शव। ट्रैकिंग करने गया शख्स मौसम खराब होने की वजह से फंस गया था। गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन को मिला देश का पहला 5 स्टार होटल। पीएम मोदी करेंगे आज उद्घाटन। उत्तराखंड में हरेला पर्व का शुभारंभ। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी भी हुए शामिल। पूर्व सीएम देवेंद्र ने सीएम धामी को पीपल का पौधा देकर किया सम्मानित। गुजरात के डांग जिले में उमड़े सैलानी। एडवेंचर एक्टिविटी और बोटिंग का लुत्फ उठाने वालों की लगी भीड़। घूमने के दौरान कोरोना नियम तोड़ रहे सैलानी। मुंबई में अमिताभ के बंगले प्रतीक्षा के बाहर लगाया गया बड़ा बैनर। बैनर पर लिखा बिग बी शो बिग हार्ट। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने लगाया है बैनर। मास्टर कार्ड भारत में जारी नहीं कर सकेगा नए क्रेडिट और डेबिट कार्ड। आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर लगाई रोक। भारत में डेटा स्टोरेज की शर्तों के उल्लंघन का मामला। ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को इस बार नहीं पहनाया जाएगा मेडल। विजेताओं को खुद ही अपने गले में डालना होगा पदक। कोरोना वायरस के चलते ओलंपिक समिति का फैसला। गुलाबी ड्रेस में कैटरीना कैफ ने ढाया कहर। सोशल मीडिया पर कैटरीना ने शेयर किया अपना नया वीडियो। फैंस को पसंद आ रहा है कैट का लुक। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।